अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग। बस आज मैं आप सबके साथ चिकन पकौड़ा की रेसिपी को शेयर करूंगी। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन पकौड़ा बनाने के लिए हाफ़ kg मैंने बोनलेस चिकन लिया है और इसको छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कटवा लिया है। हाफ़ टी स्पून नमक इस्तेमाल करूँगी, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टेबलस्पून के करीब सूखा धनिया लेके इसको मोटा मोटा कूट लिया था। थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर यूज़ किया है, आप चाहे तो हल्दी भी डाल सकते हैं। 1 सब्ज़ मिर्च लेके इसको बहुत ही बारीक काट लिया है, आप चॉप भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने और 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 2 टेबलस्पून ही सफ़ेद तेल है और 1 कप के करीब मैंने बेसन लिए है। जितना इसमें यूज़ होगा उतना हम इसको यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले चिकन में मैंने लेमन जूस ऐड कर दिया है। इसके बाद हाफ़ टी स्पून नमक, वन टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून के करीब लहसुन का पेस्ट था वो डाल दिया मैंने। ये धनिया पाउडर मैंने डाल दिया है जो कि थोड़ा मोटा मोटा दरदरा सा था। सब्ज़ मिर्च डाल दिया इसमें, ये धनिया पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया और ये फूड कलर इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके हम आपके पास जितना मैक्सिमम टाइम है इसको आप मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं। मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख रही हूँ। उसके बाद इनको फ्राई करूँगी, क्योंकि जितनी देर ये सारी चीज़ें चिकन के साथ मैरिनेट होंगी उतना ही फ्लेवर अपने अंदर चिकन इन्हेंस करेगा। अब इसमें मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब बेसन ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह पानी डाल के मिक्स करूँगी और देखूँगी अगर मुझे ज़रूरत होगी, बेसन कम लगेगा मुझे तो मैं और ऐड कर लूँगी। ये बेसन मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं तकरीबन 1.5 टेबलस्पून बेसन और ऐड करके इसको मिक्स कर लूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए बाइंडिंग के लिए रख देंगे। ये 1 से अंडे की सफ़ेदी मैंने इसमें डाली है जो कि मैं आपको पहले बताना भूल गई थी, और ये तिल इसमें ऐड करके मैंने इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए बाइंडिंग के लिए रखा था। उतनी देर में मैंने पैन में ऑयल डाल के इसको गर्म होने के लिए रख दिया था। जब ऑयल अच्छी तरह हमारा मीडियम फ्लेम पे गर्म हो जाएगा तो हम मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई कर लेंगे और ये हमारे सॉफ्ट से क्रिस्पी से मज़ेदार से चिकन पकौड़ा रेडी है। मैंने इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।